आज 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, जिनमें कानून व्यवस्था, प्रशासन, शिक्षा और जनता से जुड़ी हर जरूरी जानकारी शामिल है। चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी अपडेट। गाजियाबाद में नवरात्रि शुरू होते ही शक्ति की उपासना के लिए सभी देवी मंदिरों को सजा दिया गया है। बृहस्पतिवार से नवरात्रि शुरू हो गई है। घरों में और मंदिरों में शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना हुई। लोगों में शक्ति उपासना के लिए उत्साह देखा गया। 19 मार्च को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला मंदिर में दर्शन और पूजा करने आए। लोकल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़े स्तर पर रखी है। हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आए, इसलिए ट्रैफिक डायवर्जन, विशेष पुलिस पेट्रोल और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था भी कर दी गई। लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र में आज सुबह एक गन्ना भरे ट्रक का टायर फटने से सड़क पर भारी गिरावट आई। बचाव दल ने मौके पर 3 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनमें एक महिला और एक किशोरी भी शामिल है। पुलिस ने चालक से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। 18 मार्च से पूरे प्रदेश में यूपी बोर्ड 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। 249 मूल्यांकन केंद्रों में विशेष टीमों ने कड़ी गोपनीयता के बीच काम शुरू किया है और हर उत्तर पुस्तिका को डिजिटल निगरानी के साथ जांचा जा रहा है। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि परिणाम अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की पूरी संभावना है। गुजरात ATS और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने अम्बेडकर नगर जिले में मेफेड्रोन ड्रग्स की एक गुप्त फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने लगभग 20 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित दवा और कच्चा माल बरामद किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच तेजी से जारी है, ताकि बड़े सप्लायर तक पहुंचा जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आय और कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 8.5% से बढ़कर 18% तक कृषि वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने कहा कि इससे छोटे और मझोले किसानों को नई तकनीक, बाजार तक पहुंच और बेहतर मूल्य सुविधा मिल रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रमुख ने आज कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी हैट्रिक मारकर फिर सत्ता में लौटेगी। उन्होंने पहले की उपलब्धियों, विकास एजेंडा, कानून व्यवस्था उपाय और रोजगार योजनाओं को पार्टी की मजबूती बताया। साथ ही विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अगले चुनाव के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरने का आह्वान किया। मुरादाबाद में ATS ने 19 वर्षीय BDS छात्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वह कथित रूप से ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल था और सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा था। जांच में यह बात सामने आई कि वह कथित ISIS साजिश से जुड़े नेटवर्क में था। मामले की और विस्तृत जानकारी फिलहाल पुलिस छानबीन में है। बरेली शहर में पुलिस ने एक SP कार्यकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिस पर झूठा आजम संदेश फैलाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक ये संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों में भ्रम फैलाया गया। पुलिस अब तकनीकी सबूतों और संदेश के स्रोत की जांच कर रही है। लखनऊ, झांसी और वाराणसी में 18 से 25 मार्च तक बड़े स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में पंजीकृत युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों के अवसर दिए जा रहे हैं। कौशल परखने के बाद साक्षात्कार और नियुक्ति की प्रक्रिया भी वहां पर ही की जा रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं को सीधी रोजगार सुविधा मिल रही है। प्रयागराज बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि 2% से अधिक त्रुटि पाए जाने पर मानक उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे शिक्षकों और मूल्यांकन कर्मियों को 3 वर्ष तक प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। बोर्ड का कहना है कि यह कदम निष्पक्षता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। 2027 के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शेड्यूल पहले ही तैयार किया जा रहा है। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। उम्मीदवारों की सूची और प्रचार की रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है। भाजपा, SP और अन्य पार्टियां मैदान को मजबूत करने में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने आज सभी बोर्ड मूल्यांकन केंद्रों को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि कोई नकल या भ्रष्टाचार न हो। अधिकारी कह रहे हैं कि इस कदम से निष्पक्षता और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगे। प्रयागराज शहर में चोरों ने इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती कर एक परिवार की तिजोरी से लगभग 70 लाख रुपए की संपत्ति चोरी की। पुलिस ने बताया कि डिजिटल धोखे का यह मामला बेहद चालाकी से अंजाम दिया गया। बाद में पुलिस ने अधिकांश चोरी गया सामान बरामद कर लिया, लेकिन जांच अभी जारी है। सरकार ने आज किसानों को और अधिक समर्थन देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। इन योजनाओं में उन्नत बीज वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और कृषि तकनीक प्रशिक्षण शामिल है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आय स्थिर होगी।
मेरठ शहर के विभिन्न इलाकों में आज चोरी, मारपीट और अन्य हल्के अपराध के मामलों में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। स्थानीय पुलिस स्टेशन ने बताया कि संदिग्धों की हिरासत ली जा रही है और प्रतिदिन अपराध दर को कम करने के लिए अतिरिक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। लखनऊ में प्रशासन ने आज एक रोड सेफ्टी अभियान की शुरुआत की है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्राइवरों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा नियमों की जानकारी भी साझा की है। कानपुर में एक 60 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक के साथ साइबर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन हुआ। पुलिस के अनुसार फर्जी ऐप और लिंक के जरिए ठगी की गई और मामले की जांच जारी है। सपा और भाजपा के नेताओं के बीच आज कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की नीतियों पर तीखी टिप्पणी की और जनता के बीच संदेश फैलाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह 25 मार्च तक पंचायत चुनाव के कार्य निर्देश और समय सीमा स्पष्ट करे। अदालत ने ये निर्देश समयबद्ध प्रक्रिया और जनता के हित को ध्यान में रख कर दिया है। उत्तर प्रदेश रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई मुख्य ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी है। खासकर रात की सेवाओं में यात्रियों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियां पुलिस को रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फ्लू और सर्दी के मौसम में सावधानी बरतें और अगर कोई लक्षण दिखाई दे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से परामर्श लें। फिलहाल बड़ा कोविड-19 लहर नहीं है। लखनऊ के IT पार्क में आज एक नई कंपनी ने निवेश का ऐलान किया है, जिससे लगभग 500 नई नौकरियां सृजित होंगी। राज्य सरकार ने बताया कि यह कदम रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कोविड सुरक्षा नियम लागू रखे गए हैं, जैसे मास्क, सैनिटाइजर स्टेशन और दूरी का पालन। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पर भी ध्यान देने की हिदायत दी है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में रामनवमी उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। पुलिस और प्रशासन आयोजन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि भीड़ भाड़ के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो। वाराणसी में आज स्थानीय विधायक ने 50 करोड़ रुपए की सड़क और जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जनता को बेहतर आधारभूत संरचना देने की दिशा में ये कदम अहम माना जा रहा है। आगरा पुलिस ने प्रमुख होटलों और पर्यटन स्थलों का सुरक्षा निरीक्षण किया। खासकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैनपुरी जिले के किसानों ने कृषि उत्पाद मूल्य समर्थन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उन्होंने मंडी शुल्क में कमी और विपणन सुविधा के विस्तार की मांग रखी। प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत जारी है। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने बताया कि मार्च में लगभग 20,000 नई रोजगार अनुबंध पंजीकृत हुए हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी, निर्माण और सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने आज बताया कि 2026 की परीक्षा परिणाम के बाद छात्र अपनी अंक तालिका डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें बारकोड और सुरक्षा होलोग्राम शामिल होगा, ताकि फर्जी प्रमाण पत्रों को रोका जा सके। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। अगर आप रोज ऐसी सटीक और दमदार उत्तर प्रदेश की खबरें चाहते हैं तो आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।